रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब के व्यूअर्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अपने तरीके से आलू गोभी बनाने की रेसिपी बताती हूँ, जो कि मेरी अम्मी ने मुझे बनाना सिखाई है, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। बिल्कुल डिफरेंट है। जो लोग बनाते हैं उसमें वो थोड़ी सी मीठी बनती है, लेकिन ये बिल्कुल तीखी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनेगी और बहुत ही मज़े की और तीखी होगी। तो जो मेरी अम्मी ने मुझे बनाना सिखाई है और बहुत मज़े की है। चलें तो फिर मैं अब आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। ये मैंने 1 kg जो है वो गोभी ले ली है। इसको मैंने काट लिया है इसके आपके सामने। और इसकी ख़ास बात यह है कि इसको मैंने सिरके वाले पानी में भिगोया था। भिगो के इसका पानी बिल्कुल मैंने स्क्वीज़ कर लिया है। ये बिल्कुल अब ड्राई हो चुकी है, क्योंकि अगर पानी होगा तो ये मैश हो जाएगी। इसको मैंने सिरके वाले पानी, और मैंने 1 लेमन ले लिया है जो कि इसको तीखा बनाएगा। इसका मैंने जूस निकाल के इसमें शामिल करूँगी। इसके बाद मैंने 1/2 kg पोटैटो लिया और ये भी मैंने क्यूब्स में काट लिए हैं। इसके बाद मैंने ये गार्लिक लिया है, इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, ग्राइंड कर लिया है। और इसके बाद मैंने ये गार्लिक में लहदा से पहले यूज़ करूँगी तड़के में। इसके बाद मैंने लिया है ये जिंजर और ग्रीन चिली, मैंने 2 बड़ी बड़ी ली थी और इनको भी मैंने मोटा मोटा ग्राइंड कर लिया है। इसके बाद जो चीज़ शामिल हुई, ये टमाटो मैंने लिए हैं और इनको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया। तकरीबन ये 1.5 पाव टमाटर हैं। और इसके बाद मैंने लिया है, ये है रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून, और जो है ये टर्मरिक है, ये जो है ये 1/2 टीस्पून है। और ये जो साल्ट है ये फुल 1 टीस्पून है। तो ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ज़्यादा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, जो कि मैंने इस चम्मच के साथ मेजर किया है। इस चम्मच के साथ मैंने ये कुकिंग ऑयल 2 चम्मच लिए हैं, ये वाले। और इसके बाद आपको मैं एक ख़ास बात ये बताना चाहती हूँ, ये वाला चम्मच आपने ये वाला चम्मच इस्तेमाल नहीं करना, इससे आपकी गोभी और आलू मैश हो जाएंगे। तो ये वाला चम्मच आपने इस्तेमाल करना है कुकिंग के दौरान। इससे आपकी गोभी बिल्कुल नहीं टूटेगी। और थोड़ा सा मैंने छींटा लगाने के लिए पानी का यूज़ करना है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो अगर आप मेरी तरीके से ये आलू गोभी बनाना चाहते हैं बहुत मज़ेदार, तो मेरी वीडियो को एंड तक आप देखें, ताकि आपको पता चले कि ये कैसी बनती है। चलें तो व्यूअर्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी बनाना। तो सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी ऑयल। ये मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। अब इसमें मैं डालूँगी गार्लिक। इसको आपने बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, उससे इसका टेस्ट और जो इसकी फ़ायदियत है वो ख़त्म हो जाती है। इसको आपने तकरीबन थोड़ा सा जैसे हो जाता है लाइट सा ब्राउन करना है, फुल ब्राउन नहीं कर। सब्जियों में जो है वो इसको फुल ब्राउन नहीं करना चाहिए। और गोभी में इसका जो है ना बहुत अच्छा जायका आता है कि अगर ये थोड़ा सा कच्चा पक्का सा हो। तो ये जो हम जिंजर और ग्रीन चिली का हमने मोटी मोटी कूटी है, ये ग्राइंड की है। इसको जो हम बाद में जब हाफ कुक हो जाएगी, हमारे पोटैटो और कॉलीफ्लावर हाफ कुक हो जाएंगे, तो फिर हम इसको ऐड करेंगे। तो ये देखें, अब ये थोड़ा थोड़ा जो है कुक होना शुरू हो गया है। लाइट ये आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन होना शुरू हो रहा है। तो जैसे ये लाइट सा ब्राउन हो जाएगा, तो फिर इसमें कोई गरम मसाला नहीं यूज़ होगा, कोई काली मिर्च कुछ भी नहीं यूज़ होगा। सिर्फ ये जो है रेड चिली, टर्मरिक और सॉल्ट यूज़ करके ना बहुत टेस्टी आलू गोभी बन सकती है। क्योंकि गरम मसाले अगर हम यूज़ करेंगे तो वो तो दालों में या गोश्त में जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो है गोभी का वो बिल्कुल ही सत्यानाश कर देते हैं। तो इसलिए आपने कोई गरम मसाला, कोई ज़ीरा कुछ भी नहीं यूज़ करना, ताकि जो सब्ज़ी जो फ़ायदियत है वो बरकरार रहे और उसका टेस्ट जो है आपको। ये देखें व्यूअर्स के ये लाइट ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये मसाला जार। ये देखें व्यूअर्स, तो अब ये लाइट ब्राउन हो गया, तो अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ अपने सारे मसाला जार। इसको ज़रा भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, सारा शामिल कर देंगे। अब इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी। ये देखिए कि ये इसकी थोड़ी सी बुनाई हो जाएगी। मैं इसमें पानी का छींटा थोड़ा सा दूँगी। अब मैं इसमें टमाटो शामिल कर रही हूँ। ये मैंने इसमें टमाटर शामिल कर दिया और थोड़ा सा पानी शामिल करके मैं इसको टमाटर जब ये मिक्स हो जाएंगे और मसाला ऑयल छोड़ देगा तो फिर मैं इसमें
आलू गोभी शामिल करूँगी। इसको मैं अभी थोड़ी देर इसको कवर कर देती हूँ। ये व्यूअर्स, तो व्यूअर्स अब इसको देखेंगे, ये 10 मिनट हो गए हैं कुक होते हुए और जो मसाले ने ऑयल जो है वो छोड़ दिया है। अब मैं इसमें शामिल कर लूँगी पोटैटो। ये इसमें शामिल कर लूँगी। अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। इसको थोड़ा सा हम हो गया। अब इसी में मैं इसको थोड़ी देर कवर कर लूँगी क्योंकि दम में थोड़े से गल जाएंगे। तो व्यूअर्स इसको 5 मिनट हो गए बंद हुए। अब हम इसको देखते हैं और इसमें अब हम शामिल कर लेते हैं। अब इसमें हम शामिल कर लेते हैं गोभी। ये शामिल हो गए, इसको भी हम भून लेते हैं। लेकिन इसमें ख़ास बात ये है कि इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं होना चाहिए और इसको आपने जितना भूनना है वो अभी भून लेना है, क्योंकि जब ये कुक हो जाएगी उसके बाद आपने इसको बिल्कुल भी नहीं भूनना, क्योंकि ये जो मैश हो जाएगी। तो ये चम्मच जो है इस तरह का आपने इसलिए इस्तेमाल करना है, इससे जो है गोभी जैसे चावल नहीं टूटते इस तरह ये गोभी भी नहीं टूटेगी। अब मैं इसमें ये शामिल कर लेती हूँ। ख़ास बात ये है, ये चिली और ग्रीन चिली और गार्लिक का जो मैंने मोटा मोटा इसको कूटा था वो शामिल कर लेती हूँ। सारी में शामिल करती हूँ कि चीज़ ज़्यादा ना। इसको मैं अच्छी तरह से भून के जो जितना भी कोई पानी वगैरह होगा मैं इसको खुशे कर लूँगी और इसमें अब मैं बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि उससे जो गोभी और आलू मैश हो जाते हैं। इसको अच्छी तरह से भून के फिर मैंने दम पे लगा लेना है। इसको ऐसे में अभी मैं इसको कवर भी नहीं करूँगी, क्योंकि जो उसकी गोभी की स्मेल वगैरह है वो निकल जाए। ये जो आप जिंजर और उसका ग्रीन चिली का आप बाद में कूट के डालते हैं उससे बहुत ही अच्छा और तीखा जो है वो टेस्ट आता है, बहुत मज़े की बनती है। इससे जो है अगर मोटा मोटा कूट के अगर आप जिंजर और ग्रीन चिली को डालते हैं तो इससे बहुत तीखी आलू गोभी बनती है, तो बहुत मज़े की बनती है। तो जैसे ये मुझे होगा महसूस होगा कि ये पानी जो है इसमें से बिल्कुल ड्राई हो गया है, तो फिर मैं इसको दम पे लगा दूँगी। तो तकरीबन इसको आप 15 मिनट दम पे छोड़ेंगे तो ये बहुत ही टेस्टी जो है वो बन के रेडी हो जाएगी। तो ये देखें व्यूअर्स कि आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा, इसमें कोई वाटर नहीं है, ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ और मैं इसको 15 मिनट जो है वो दम पे छोड़ दूँगी। इसको मैंने कवर कर दिया है। जो इसका फ्लेम है वो बिल्कुल मैं स्लो कर दूँगी। अब मैं इसको 15 मिनट जो है वो दम पे लगा दिया। तो व्यूअर्स आपने बीच में से इसको चेक ज़रूर करते रहना है कि ये नीचे लग ना जाए। अब हम देख लेते हैं कि ये कैसे, इसको आपने एक दफ़ा ज़रूर चेक करना है। तो व्यूअर्स आप बच्चों को जो है वो सब्जियों की तरफ माइल करें। सब्जियों में विटामिन होते हैं जो बच्चों के सेहत के लिए, बच्चे वैसे खाते नहीं हैं, उनको किसी तरह भी आप बना के दें, बदल के टेस्टी बना के दें ताकि बच्चे खाएँ। बच्चों की सेहत के लिए जो वेजिटेबल्स होती हैं वो बहुत ही अच्छी होती हैं। अब फिर दोबारा हम इसको कवर कर देते हैं। तो व्यूअर्स अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये जो है पोटैटो कॉलीफ्लावर गल चुके हैं। इसको चेक करते हैं। कॉलीफ्लावर को तो इतनी देर नहीं लगती, ज़्यादा पोटैटो इसीलिए पहले शामिल किए जाते हैं ताकि वो गल जाएं। तो ये देखें व्यूअर्स ये गल चुके हैं। अब हम इसमें लेमन स्क्वीज़ कर लेते हैं। तो इसके टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए हम इसमें लेमन को स्क्वीज़ करेंगे। लेमन से बहुत तीखी और मज़े की बनती है। ये हमने इसमें एक लेमन स्क्वीज़ कर लिया। अब इसको हम दोबारा मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें इसकी ये अब रेडी हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये बहुत खिली खिली बनी है
और बहुत ही दिखने में बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही है। ये देखें व्यूअर्स, तो हम आप इसको डिश आउट करते हैं। तो व्यूअर्स मैं अब आपको दिखा रही हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। ये बिल्कुल बन के तैयार हो गई है और मैं थोड़े से कोरिएंडर लीव्स जो है इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लिए थे। तो ये आप इसकी फ़ाइनल लुक आप देखें। ये देखिए बिल्कुल लहदा निखरी निखरी जो है खिली खिली गोभी और जो आलू है वो बिल्कुल निखरे निखरे, और इसका कलर भी देख लें। और ये बहुत ही टेस्टी होती है, अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएं इसको बना के। ये जो फाइनल लुक है इसकी देखें। अगर आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं। और अगर आप इस तरह की मज़ीद टेस्टी और मज़ेदार किस्म की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आने वाली वीडियो तक के लिए जो मैं नई बनाऊँगी उस तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।